बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज ये तीसरा हम शॉर्ट क्वेश्चन कर रहे हैं चैप्टर 14 का। इसमें सोलिनॉइड के मतलब का एक सवाल है कि सोलिनॉइड में एक स्टेडी करंट आई पास हो रहा है और उसकी सम मैग्नेटिक फील्ड बन रही है। तो हमने ये बताना है कि अगर उसकी नंबर ऑफ टर्न्स अगर टू टाइम्स कर दी जाए तो फिर उसकी मैग्नेटिक फील्ड पे क्या असर पड़ेगा, और अगर उसकी जो है लेंथ है वो दोगुना कर दी जाए तो फिर उसकी मैग्नेटिक फील्ड पे क्या असर पड़े। चलते हैं टॉपिक की तरफ। सोलिनॉइड बेसिकली एक वायर है, कंडक्टिंग वायर, और उसके ऊपर इंसुलेशन चढ़ी हुई होती है और जो है उसको एक स्प्रिंग की शक्ल यूं दी गई होती है। बस यही सिंपल सोलिनॉइड। सोलिनॉइड को हम एक बैटरी से अटैच करते हैं तो इस बैटरी से ये पॉजिटिव से नेगेटिव यहाँ पे करंट फ्लो होना शुरू हो जाए। हम अपने राइट हैंड हैंड को की जो ये फिंगर्स हैं, इसको अगर हम करंट की डायरेक्शन में रखें तो ये जो आपका थंब है ये उसके नॉर्थ पोल की तरफ जो है निशानदेही करता है, क्योंकि जब इस सोलिनॉइड में से करंट फ्लो करता है तो यहाँ पे एक बहुत मजबूत किस्म की मैग्नेटिक फील्ड बनती है और ये उसकी करंट जो है डायरेक्शन की नुमाइंदगी हो गई कि इस थंब वाली साइड पे नॉर्थ पोल बनता है और अदर साइड पे साउथ पोल बनता है। यहाँ मैंने थोड़ा फिगर में दिखाया भी है, लेकिन आप बच्चों को ये जो है कि उधर एक्सप्रेस करने की ज़रूरत नहीं है, ये सिर्फ एक छोटा सा रिव्यू था। एम्पेयर्स लॉ की मदद से हम जो मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द सोलिनॉइड बन रही है वो ये फार्मूला पहले हम ड्राइव कर चुके हैं। इसमें ये जो छोटा एन होता है ये नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ है, यानी पर मीटर लेंथ में आपके पास नंबर ऑफ टर्न्स कितनी होती हैं, ये छोटा एन वो है। यानी छोटा एन जो है नंबर ऑफ टर्न्स ओवर लेंथ, ये इसके बराबर होता है। क्योंकि हमारा जो कंसर्न है इस शॉर्ट क्वेश्चन में वो नंबर ऑफ टर्न्स और लेंथ के बारे में है, इसलिए हमने नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ की बजाय हमने एन ओवर एल यहाँ पे मुनासिब समझा। अच्छा, अब चलते हैं क्वेश्चन के पहले पार्ट की तरफ। पहला पार्ट ये कहता है कि नंबर ऑफ टर्न्स सेम है लेकिन जो लेंथ है वो टू टाइम्स कर दी गई है, यानी टर्न्स की तादाद पहले जितनी ही है लेकिन इसको एक्सटेंड करके इसकी लंबाई दोगुना कर दी गई। तो फिर इसकी मैग्नेटिक फील्ड पे क्या असर पड़ेगा। तो ये देखें, हमने फिर से वही फार्मूला लिख दिया, बी इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई। क्योंकि देखें म्यू नॉट तो कांस्टेंट है, करंट वो खुद बता रहा है कि स्टेडी करंट है, इसने चेंज नहीं होना। तो क्या क्या चीज़ें चेंज होनी है, जब आपके पास लेंथ चेंज होनी है तो नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ ऑटोमेटिकली चेंज हो जाना है, इसलिए मैंने एन के ऊपर डैश लगाया। ये बी डैश अब वो नई वाली मैग्नेटिक फील्ड है। अच्छा, यानी जो अब चेंज हो चुकी है वो वाली मैग्नेटिक फील्ड। अच्छा, अब ये एन डैश जो है ये एन ओवर एल के एल डैश के बराबर होगा, क्योंकि नंबर ऑफ टर्न्स सेम है इसलिए हमने एन नहीं लिखी। जो लेंथ है वो नई है, हमने उसकी एल डैश लिख दी। अब ये एल डैश नई लेंथ कितनी है, पहले वाली लेंथ का टू टाइम्स है, तो हमने यहाँ पे पुट कर दिया उसको। इसमें हमने ये जो टू है ये बाहर निकाली, कॉमन ले लिया, तो 1/2 इंटू ये म्यू नॉट इंटू कैपिटल एन ओवर एल इंटू आई। तो आप ज़रा गौर करें कि ये जो ब्रैकेट के अंदर चीज़ लिखी हुई है ना ये उसकी पहले वाली ही मैग्नेटिक फील्ड है जो कि ये है। तो इसका मतलब है कि उसकी नई मैग्नेटिक फील्ड उसके पहले वाले मैग्नेटिक फील्ड का हाफ होगी। कब, जब उसकी टर्न्स उतनी ही रहें और लेकिन उसकी लेंथ दोगुना कर दी जाए। तो फिर यानी इसकी टर्न्स उतनी ही रहे, लेंथ दोगुना कर दी जाए तो इसकी जो मैग्नेटिक फील्ड है वो कम हो जाएगी, हाफ हो जाएगी। अच्छा, अब चलते हैं इसी शॉर्ट क्वेश्चन के सेकंड पोर्शन की तरफ, जिसमें वो कहता है कि नंबर ऑफ टर्न्स जो है वो टू टाइम्स कर दी जाए। यानी पहले अगर 1000 टर्न्स थी तो उसको 2000 कर दिया जाए, यानी नंबर ऑफ टर्न्स दोगुना कर दी जाए, लेंथ उतनी ही रहे। यानी इतनी ही लेंथ में आपने इतनी ही टर्न्स क्या है इसमें और बना देनी है। तो फिर इसकी मैग्नेटिक फील्ड पे क्या असर पड़ेगा। जाहिर सी बात है, जब नंबर ऑफ टर्न्स टू टाइम्स कर देंगे सेम लेंथ में तो एन डैश पे तो फर्क पड़ेगा, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ पे। इसलिए एन डैश जो है वो मैंने लिखा है कि ये अब नई नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ है। ये बी डैश नई वाली मैग्नेटिक फील्ड। अच्छा, अब एन डैश को हमने लिख दिया कैपिटल एन डैश ओवर एल। कैपिटल एन डैश इसलिए लिखा कि अब इसकी नई नंबर ऑफ टर्न्स है जो पहले वाली से दो गुना है। एन डैश की जगह पे
उसकी वैल्यू लिख दी कि ये 2 टाइम्स है पुरानी नंबर ऑफ टर्न्स का। तो यहाँ पे अगर हम 2 को कॉमन निकाल दें तो ब्रैकेट के अंदर फिर वही चीज़ है जो कि पहले वाली मैग्नेटिक फील्ड को शो कर रही है। तो नई वाली मैग्नेटिक फील्ड पहले वाली मैग्नेटिक फील्ड का 2 टाइम्स हो जाएगी। कब? जब हम सेम लेंथ रखते हुए नंबर ऑफ टर्न्स को 2 टाइम कर दें। मिलते हैं अब इसके बाद नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन में।